तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही थी, बट पिछले कुछ महीने का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो वहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लोगों को किया है। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज 52 वीक हाई से 38.1% नीचे देखने को मिल रही है, और यही कुछ टाइम पहले 45 से 50% भी ये कंपनी नीचे दिख रही थी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का जो मोबाइल सेगमेंट है उसको लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर वो सेगमेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि Q3 में रैम के प्राइजेस सीधा डबल हो गए हैं। और रैम के प्राइजेस का डबल होना इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके प्राइजेस भी बढ़ेंगे। और जो इंडिया में 5G स्मार्टफोन्स की एंट्री है वो 10,000 रुपये से हो जाती है, बट अभी उसको बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया गया है, जिस वजह से वॉल्यूम्स गिर सकती है। और वॉल्यूम्स गिर सकती है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को कॉन्ट्रैक्ट पे कम मिल सकता है। तो इसी वजह से मार्केट इस कंपनी को लगातार तोड़ती हुई दिखी है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि आगे चलकर कंपनी के अर्निंग्स वैसा रिपोर्ट नहीं कर सकता जैसा कंपनी पहले रिपोर्ट किया करती थी। और इसी वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी का हालात अभी फ़िलहाल हमें काफ़ी ख़राब दिख रहा है। और इसके बाद यूबीएस ने दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने अपने टारगेट को 33% से कट कर दिया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। बट साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी रिस्क वाली चीज़ें हैं वो सभी प्राइस्ड इन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में हो चुकी हैं। तो चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, नियर टर्म में जो भी हेडविंड सिचुएशन यानी कि जो भी स्लोडाउन की चीज़ें थी वो सभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में प्राइस्ड इन हो चुका है। मैक्सिमम चीज़ प्राइस्ड इन हो चुका है, यानी कि उसके बेसिस पे जो गिरावट होना था वो गिरावट हो चुका है। देखो मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर रिएक्ट कर लेती है। फ्यूचर में अगर किसी कंपनी के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं तो जब नंबर आएंगे उससे पहले ही वो कंपनी उस लेवल तक पहुंच जाएगी जिस लेवल पे वो नंबर जस्टिफाइड है। और सरप्राइज़ अगर किसी कंपनी के नंबर अच्छे आ गए तो फिर अलग बात है। बट अगर कोई चीज़ का प्रिडिक्शन मार्केट को है तो उसके बेसिस पर मार्केट पहले ही रिएक्ट कर जाती है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं या फिर ख़राब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस वही कह रही है कि नियर टर्म हेडविंड परसिस्ट ऑलरेडी लार्ज स्केल पे प्राइस इन हो चुकी है। मतलब बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियर टर्म के लिए जो भी प्रॉब्लम था वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी अपने शेयर में देख लिया है। और यूबीएस ने ये भी कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर स्मार्टफोन प्राइजेस की वजह से इसके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। बट उनकी एक्सपेक्टेशन है 2028 के फाइनेंशियल ईयर में रिकवरी देखने को मिल सकती है, और 27 में मार्जिन प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है, और रिकवरी 28 के फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर कोई एक ब्रांड की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ब्रांड को रैम के बढ़ते प्राइसेस के वजह से प्रॉब्लम होगा। जितने भी मेजर ब्रांड है, लाइक सैमसंग की बात करें, ओप्पो की बात करें, शाओमी है, रियलमी है, नथिंग है, वीवो है, इन सारों ने अपने कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स पे प्राइस को 40% तक बढ़ा दिया है, और एवरेज हाइक्स हमें 1,500 रुपये तक देखने को मिल चुकी है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हायर इनपुट कॉस्ट को कंपनी पास करना चाहती है कस्टमर्स को। तो यही सारी चीज़ों की वजह से एक इम्पैक्ट आ सकता है वॉल्यूम्स में। इस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ लॉन्ग टर्म को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिख रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, सिर्फ शॉर्ट टर्म को लेकर अनसर्टिनिटी बताया जा रहा है। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टर हो तो। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है ट्रेंट। ट्रेंट ने दोस्तों हाल ही में अपने Q4 के अर्निंग्स के साथ बोनस की अनाउंसमेंट की थी 1:2 की रेशो में, यानी कि हर 2 शेयर के बदले कंपनी ने
एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब इसका रिकॉर्ड डेट फिलहाल कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 29 मई का देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हैं तो इस डेट को नोट कर लो, क्योंकि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जो रहता है उसी दिन एडजस्टमेंट होता है बोनस और स्प्लिट का। तो ये कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस दिया है, यानी कि टेक्निकल एडजस्टमेंट इसी दिन ट्रेंड के शेयर में हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस दिन कंपनी का शेयर बहुत हेवी परसेंटेज से नीचे देखने को मिले तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, क्योंकि वो एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है HDFC बैंक लिमिटेड। हाल ही में HDFC बैंक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा है। हर कोई को HDFC बैंक से ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं होती है। और HDFC बैंक अभी 52 वीक हाई से कितना 23% आपको नीचे देखने को मिल रही है। अब कहने को तो 23% कुछ लोगों को उतना ज़्यादा लगेगा नहीं, बट HDFC बैंक 23% नीचे होने के बावजूद भी 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि HDFC बैंक अगर 10% भी नीचे है तो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बैंक या इतनी बड़ी कंपनी विदाउट एनी रीज़न तो नीचे आती ही नहीं है। और नीचे अगर आई है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है अनसर्टेनिटीज़। देखो, सबसे पहला HDFC बैंक ने अपने Q4 के जो अर्निंग्स रिपोर्ट किए थे वो मार्केट को उतना ज़्यादा सूट नहीं किया था। बट उसके बाद जो HDFC बैंक के 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर गाइडेंस हमें देखने को मिली, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से वो थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ वाली देखने को मिली है। यानी कि मॉडरेट आउटलुक HDFC बैंक ने दिया है और मोर कॉशियस कमेंट्री भी की है। पहले उन्होंने जो गाइडेंस दिया था उसके मुकाबले इस बार का जो गाइडेंस है वो काफ़ी कम है, बट फिर भी वो बता रहे हैं कि 12% का लोन ग्रोथ वो टारगेट कर चलेंगे 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। पहले के मुकाबले ये नंबर कम है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी सताई हैं। बाकी HDFC बैंक को लेकर अनसर्टेनिटीज़ जो है वो अनसर्टेनिटीज़ FIS के स्टेक्स में भी दिख रहा है। FIS ने भी अपने स्टेक्स को कम कर लिया है लगभग 3.5% से, और इसका वैल्यू अगर निकालोगे तो 30,000 करोड़ के भी ऊपर का वैल्यू निकलेगा। तो HDFC बैंक को लेकर ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंट टाइम में जो HDFC बैंक में गिरावट आई है उस गिरावट का पहला बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स और दूसरा बड़ा रीज़न है कंपनी को लेकर गाइडेंस। और उससे पहले जो मेजर क्रैशेस हमें देखने को मिले थे वो चेयरमैन के रेजिग्नेशंस की वजह से देखने को मिले थे। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है अगर आप HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो रिजल्ट की जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलेगी, एनालिसिस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखेंगे, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।